कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है दिन सैटरडे। तो बस सिस्टी की छुट्टी है स्कूल की। और छुट्टी आज क्यों है? क्योंकि आज है हरियाली तीज। तो बस मैंने झाड़ू लगा ली है और किचन भी मैंने क्लीन कर ली है। सुबह उठ के मैं करती हूँ, रात में जो भी रह जाता है थोड़ा बहुत, मतलब गैस तो रह ही जाती है, तो वो मैं सुबह उठ के करती हूँ। तो बस तो मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये तोरी काट रखी है जो मैं इनके लिए बना। तो सिस्टी व्यू को देखती हूँ क्या बनाऊँ। कुछ वैसे तोरी तो खा लेती हैं लोग, या कुछ उनको पराठा वगैरह बना दूँगी। तो यहाँ पे ये तोरी की सब्ज़ी मैं मतलब ये, और ये मैंने थोड़ी सी भरवा मसाला रखा है, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ी सी 4-5 पीस भरवा वाले उसमें काट दिए हैं। तो इसकी मैं भरवा बनाऊंगी थोड़ी सी। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में, फिर उसके बाद बाकी के काम देखूँगी। पोंछा और लाइट गई हुई है, पोंछा देखूँगी। और पोंछा देखूँगी क्या, मतलब पोंछा करना है, इतना कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पोंछा वगैरह बाकी के काम अपने करूँगी। अभी तो काम बहुत हैं। चलिए चलती हूँ किचन में। सुबह की शुरुआत वैसे तो सुबह की शुरुआत मैं गर्म पानी पीने से ही करती हूँ। सुबह उठती हूँ और पानी 2-3 गिलास गुनगुना पानी, जितना मुझसे पीते बनता है उतना ही। कभी 2 गिलास पी लेती हूँ, कभी 1, कभी मतलब उसके बाद ही फिर अपने काम शुरू होते हैं। चलिए बनाती हूँ अब। तो ये मैंने एक साथ दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ा दी हैं और दोनों में ही मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो एक तरफ ये तरी वाली सब्ज़ी बनेगी, तब तक एक तरफ ये भरवा वाली भी बन जाएगी। तो यहाँ पे बस मैंने तोरी की सब्ज़ी मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी, जिसमें तड़का केवल मैंने मेथी का लगाया है। लौकी में तो ये है कि मैं हींग डाल देती हूँ, लेकिन तोरी में मैं हींग नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर बस मेथी हो गई थी, तो मैंने बस तोरी डाल के बस इसको अच्छे से चला के और नमक डाल के इसको ढक दूँगी। इसके थोड़ी देर बाद ही इसमें मसाले डालने हैं। तब तक यहाँ पे ये दूसरी कढ़ाई का ऑयल भी हो रहा है। तो ये मैंने ढक दी है। तो चलिए अब मैं भर लेती हूँ ये तोरी। तो ये मसाला मैंने एक दिन लौकी भर के बनाई थी ना, तो ये मसाला रखा हुआ था। और ये जो भरवा मसाला होता है ना, ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये ऑयल में ना खूब अच्छे से भुन जाता है। तो ये आप खूब हफ्ता भर अगर आप ज़्यादा सा बना के रख लो, कोई सब्ज़ी बना रहे हो आप जैसे भरवा, तो आप ज़्यादा सा बना के रख लो, तो आप 1-2 दिन छोड़ के और कुछ और भी बना सकते हो। ये नहीं कि मतलब एक ही दिन आपने कोई भरी हुई सब्ज़ी मतलब बनाई तो थोड़ा सा बनाओ, नहीं, अगर ज़्यादा बना लो और फ्रिज में रख दो एयर टाइट करके, तो ख़राब नहीं होता है ये। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया मसाला रखा था और इसको खूब 4-5 दिन हो गए हैं। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा, और मैं ना भरवा जो बनाती हूँ ना, तो इसमें मैं जैसे भरवा बैगन बनाती हूँ, तो उसमें तो ये मसाला है जो बचा हुआ मसाला उसमें डाल दिया जाता है। कुछ जो भरवा सब्जी होती हैं उसमें मसाला डाला नहीं जाता है, जैसे परवल भरवा बनते हैं, तो उसमें बस थोड़ा थोड़ा भर के और ऐसे ही तल दिया जाता है, मतलब फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी तोरी भर गई हैं, फिर भी मसाला बच गया है, क्योंकि मैं ना ऐसे ही मतलब भरी हुई टाइप में करारी सी बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे दूध भी आ गया, तो साथ के साथ मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। तो अब ये तोरी को मैं ढकूंगी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब जैसे ढकूंगी ना तो ये पानी छोड़ देंगी, तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। अभी इसको थोड़ा ऐसे ही खुला और इसको करारा होने देंगे। तो मसाला थोड़ा बच गया था, अब मेरा मन फिर रखने का नहीं हुआ। मैंने कहा हो गए हैं 4-5 दिन तो हो गए हैं मसाला को रखे हुए। तो मैंने ना 2 आलू ले लिए हैं छोटे छोटे। अब मैं इसको बीच में से कट करके और इनमें ही ये मसाला, आलू का जो बचा हुआ मसाला है ना, इन आलूओं में भर दूंगी। और ये भरे हुए आलू जो भरवा मसाला डाल के जो बनते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। और पहले मैं ये भरे हुए आलू ना जब बहुत बनाया करती थी, जब मायके में थी ना, तो मेरी मम्मी बहुत भर के बनाती थी ये वाले आलू, और बहुत टेस्टी लगते थे। लेकिन मैंने इधर काफ़ी टाइम से नहीं बनाए, क्योंकि ये भरी हुई सब्जियां जैसे बच्चे कम खाते हैं, तो फिर ये सब्जियां रह ही जाती हैं। उनको बच्चों का तो बस वही फेवरेट रहता है। कभी सैंडविच बना लो, कभी पोहा, कभी ये छोले, कभी राजमा, कभी पनीर, कभी दाल मखनी। भरवा चीज़ें कम ही बन पाती हैं बच्चे, क्योंकि कम पसंद करते हैं।
चलो अब मैं ये बना रही हूँ आज भरे हुए आलू। देखो बच्चों को पसंद आते हैं कि नहीं। और तो बस ये देखिए अब मसाला फिनिश हो गया और ये भरे हुए आलू वाकई में दोस्तों बहुत टेस्टी लगते हैं। तो तोरी को मैं और ये तोरी आलू को बीच बीच में आपको थोड़ा सा पलटना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए चारों तरफ से। और धीमी आंच पे इसको आपको फ्राई करना है और ढक के भी धीमी आंच पे रखना है ताकि आलू क्योंकि थोड़े टाइट होते हैं तो धीमी आंच पे रखेंगे तो ये जल्दी पक जाएगा आलू। अगर तेज़ पे रखेंगे तो जलेगा और पकेगा भी नहीं। तो मैं धीमी आंच पे मैंने गैस का जो फ्लेम है धीमी आंच कर रखा है। और यहाँ पे तोरी मैंने ढकी नहीं क्योंकि इसमें भी ज़्यादा पानी था तो खुला पकाएंगे तो थोड़ा इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए तोरी कितनी बढ़िया फ्राई हुई है और भरी हुई तोरी और आलू बहुत टेस्टी बने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज काटा है, उसमें थोड़े से मसाले डाले हैं, जीरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया वगैरह। क्योंकि इन लोगों को इनमें से कोई भी सब्ज़ी खानी नहीं है, सुबह नाश्ते में इन लोगों को प्याज के पराठे खाने हैं। तो बस मैंने फिर प्याज के पराठे बना रही हूँ और प्याज के पराठे मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो बस एक एक पहले तो मैंने ये गाय की रोटी बना दी है, ताज़ा आटा मैंने सुबह लगाया था तो ये पहली रोटी मैं गाय की बनाती हूँ। तो इसके बाद मैं इन लोगों के लिए एक एक पराठे बना दूँगी। और ये मुझे मना कर रहे थे कि मतलब कुछ मत बनाओ और बाहर से ही मैं कुछ ले आता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, हाँ हाँ ठीक है। और मैंने धीरे धीरे करके और मतलब थोड़ा थोड़ा करके आराम से ये सारी चीज़ें बना दी हैं। तो कह रहे हैं कि तुम ही तो सबको बिगाड़ के रखे हो। तो बस तो मैंने कहा अगर आप लोग ऐसे भूखे चले जाते तो मुझे फिर और भी ज़्यादा वो होती, मैं सबको फ़ोन करके बोलती कि आज ये भूखे चले गए, सिर्फ व्यू भूखी हैं और मैंने कुछ नहीं बना पाया। मतलब खुद को ऐसा फ़ील होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही मेरी अब तो मतलब लाइफ ऐसे लग रहा है ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे मतलब हम खाना नहीं किसी को बना के खिला पा रहे, तो समझ लो मतलब ऐसा लगता है कि अब तो मतलब कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो ये मेरा गला आके दबा रहे हैं कि तुम करती हैं अपना मन का ही हो। तो इन लोगों के लिए पराठे बन गए हैं, सृष्टि अपना पराठा ले गई हैं और ये पीहू के लिए मैंने बना दिया है। तो मैंने गिन के 2 ही बनाए हैं क्योंकि ये तो तोरी की सब्ज़ी वगैरह और इससे खा के जाएंगे। और मुझे पराठे वैसे तो मुझे प्याज के पराठे बहुत पसंद है। मेरा बहुत मन हो रहा है चाय के साथ और बुकनू के साथ मैं खाऊं या तो अचार वगैरह के साथ। तो लेकिन वो अभी मैं खा नहीं सकती, जब ठीक हो जाऊंगी तो ज़रूर खाऊंगी। तो ये देखिए मैं आपको पास से सब्ज़ी दिखा रही थी कितनी टेस्टी बनी है ना। तो बस यहाँ पे ये भी रेडी हो गए हैं तो मैं इनके लिए भी थाली लगा देती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी। तोरी और भरवा आलू, भरवा तोरी, तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी भरवा तोरी भरवा आलू? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और ब्लॉग मैंने बीच बीच में काफ़ी दिन नहीं बनाया है मतलब। तो आज सैटरडे है तो आज है हरियाली तीज। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हरियाली तीज की। और वैसे मैं सोच रही थी कि साड़ी वगैरह पहनती, लेकिन मेरे पेट में ना हल्का हल्का सा दर्द रह रहा है तो उससे ना वीकनेस आती है। फिर ये काम अब ये भी एक साइड है कि कोई सोचे कि लो ये काम तो मतलब हम कर रहे हैं और ऐसे मतलब उसके लिए मतलब हमारे पास टाइम नहीं है। देखो कोई भी औरत हो ये काम वो मिस नहीं कर सकती कि पति घर से भूखा जाए या बच्चे भूखे बैठे रहें। वो कितनी भी मतलब अब उसकी तबीयत ख़राब होगी वो उठ के ये काम ज़रूर निपटाएगी, अपना मतलब घर वगैरह सारा ठीक ठाक करके और फिर भले ही वो लेट जाए।
हल्का सा दर्द होने लगा। चलिए मैं अब कुछ खाऊंगी चल के। ये खा के निकल गए हैं, सिस्टर जी वो खा चुकी हैं, बस मैं ही रह गई हूँ। चलिए मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने भी अपने लिए थाली लगा ली है और इस छोटे से ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं करूँगी दोस्तों। अगर छोटा सा ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।